वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, आदमियों की मेंटल हेल्थ के बारे में। तो ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग कहते हैं आदमी को दर्द नहीं होता, शायद नहीं होता होगा, लेकिन दिमाग सबका होता है और थोड़ा थोड़ा खिसक जाता है। आदमी कहता है ना, दिमाग घूम गया मेरा। तो कई बार थोड़ा सा घूम जाता है, लोगों को पता नहीं चलता। काफ़ी सीरियस टॉपिक है, बट थोड़ा सा हम लाइट रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बारे में बात करना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, ट्रेडिशनली बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल तरीका है आदमियों को बड़ा करने का, कि आदमी को रोना नहीं चाहिए, लड़के थोड़ी रोते हैं, आदमी को अपनी फीलिंग्स कंट्रोल में रखनी चाहिए, आदमी थोड़ी ना गुस्सा करते हैं, आदमियों का गुस्सा हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। ये सारी ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आजकल मॉडर्निस्टिक हैं, उनका कहना ये है कि आदमी को अपनी फीलिंग्स से यू शुड बी इन टच विथ योर फीलिंग्स। तो इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू हैव फीलिंग्स। तो दो तरीके के ग्रुप्स हैं, ध्यान से समझो इस बात को। दो तरीके के ग्रुप हैं। एक ग्रुप ये कहता है, मैनोस्फीयर हो गया, आपका रेड पिल हो गया, आपका मैन गोइंग देयर ओन वे, राइट। इस टाइप की जो कम्युनिटीज़ हैं वो बेसिकली ये कह रही हैं कि नहीं, आदमी को ट्रेडिशनल होना चाहिए, आदमी को रोना नहीं चाहिए, उसकी फीलिंग्स जो हैं वो उसे कंट्रोल में रखनी चाहिए, और नोबडी केयर्स अबाउट योर फीलिंग्स, और ये सारी चीज़ें, राइट। दूसरी तरफ जो है वो हैं फीमेल्स और मॉडर्निस्टिक लोग, लिबरल्स हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फेमिनिस्ट। वैसे दे यूजुअली से कि ऑल मैन शुड डाई, बट कुछ हैं जो कहती हैं कि भाई इट्स ओके टू क्राई। तो दोनों में से सही कौन है? इससे पहले कि हम आगे की मेंटल हेल्थ की बात करें, इस चीज़ को समझना ज़रा ज़रूरी है। देखो बेसिकली क्या होता है कि आप ऐसे मान के चलो कि एक लाइन है, वो लाइन ना, उसके ऊपर अगर हम चले जाएंगे, तो ट्रेडिशनल तरीका आ गया, यानी कि आप रोते नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप आपको दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, वैसी वाली लाइन। दूसरी तरफ है इस लाइन के वो लोग जो कहते हैं कि आपको यू शुड बी इन टच विथ योर फीलिंग्स, इट्स ओके टू क्राई। आदमियों को, अगर आदमी रोते हैं, अगर आदमियों की फीलिंग्स हैं, तो इट्स ओके, राइट। अब बात पता ही क्या है कि ना ही वो सही है ना ही ये सही है। पता है सही कौन है? एक सिंपल सी बात समझो, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ज़िंदगी में कई जगह काम आएगी। देर आर नो एब्सोल्यूट्स इन लाइफ। मतलब क्या है इस बात का? सिर्फ काला रंग अच्छा है, बस सिर्फ काला रंग ही अच्छा है। काला रंग बुरा है, सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद रंग अच्छा है? नहीं, देर आर नो एब्सोल्यूट्स इन लाइफ। कई जगह पर काला रंग अच्छा है, कई जगह पर सफ़ेद रंग अच्छा है। देखो मेरे भाई, जब भी ना नेचर को आप ऑब्जर्व करोगे तो दे फाइंड अ बैलेंस। नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, दे फाइंड अ बैलेंस। बिना बैलेंस के ना चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, एंड नेचर का काम है उस बैलेंस को बनाए रखना। उसी तरीके से आदमी को ना बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहना नहीं चाहिए। मेरी फीलिंग्स, मेरे अरमान, मेरे मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं सैड फील कर रहा हूँ, मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, ओ माय गॉड मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आदमी को ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मुझे दर्द नहीं होता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जाना है जाए, मैं रोता नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम जज्बातों में बह जाओ, ऐसा ना हो कि तुम में जज्बात ही ना बाकी रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो दोनों ही चीज़ों का आपको बैलेंस संभाल के रखना है। देखो ऐसे समझो, पूरी ह्यूमैनिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं 7, 7.5, पौने 8 करोड़ लोग, 800 करोड़ लोग, सॉरी, ठीक है। तो इतने सारे जो लोग हैं ना, उनमें क्या है कि हम सबको नहीं बचा सकते, हम सबको किंग लेवल की लाइफस्टाइल या मिलीनियर या बिलीनियर लेवल की लाइफस्टाइल नहीं दे सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ लोग होंगे जिनके पास हद से ज़्यादा पैसा होगा, कुछ लोग होंगे जिनके पास बिल्कुल कुछ नहीं होगा। एज लॉन्ग एज के मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन रेस वेल बैलेंस्ड लाइफ जी रही है, दैट इज़ गुड। क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इट्स नॉट अ डिज्नी मूवी, ऐसा नहीं होता, राइट। तो क्या बात है कि हमें ना बैलेंस ढूंढना है। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ये ट्रेडिशनल और मॉडर्निस्टिक या लिबरल वे के चक्कर में इंसान कई जगह सफ़र करता है, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ना ही इस तरफ होना चाहिए, ना ही पूरी तरीके से उस तरफ होना चाहिए, बट यू हैव टू फाइंड अ वे। अब क्या होता है कि कई बार बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, हमें पता नहीं चलता। और इस बैलेंस का बिगड़ने का नॉर्मल जो जिसे हम कह सकते हैं कि वजह होती है, वो होती है डिप्रेशन, वो होती है एंग्जाइटी। या तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, या तो आप बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हो, एंग्जाइटी, घबराहट फील कर रहे हो, राइट। तो इसके ना कुछ साइंस होते हैं। जैसे मैंने कहा बैलेंस ज़रूरी है,
तो आपको देखना है कि आपके आसपास, ज़रूरी नहीं आप खुद हो, आपके आसपास कोई हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट। आपको ये देखना है, इंक्लूडिंग योर फादर, आपके फादर भी हो सकते हैं। तो आपको ये देखना है भाई साहब कि कहीं उनका बैलेंस बिगड़ा तो नहीं है। अब आप देखोगे कैसे, कॉमिक बुक्स के अंदर सुपरमैन जो है वो आपकी सोल देख सकता है। सुपरमैन ही कैन लिटरली सी योर सोल, ठीक है। बट बात यह है कि हम रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं कर सकते। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा कैसे लगाते हैं ये समझो। अंदाज़ा ऐसे लगाते हैं कि यू नीड टू सी कि डिप्रेशन जो होता है ना, उसके कुछ साइंस होते हैं उसके डिप्रेशन के। उसमें से सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट साइन होता है एंगर होना, या फिर हम बोल सकते हैं इरिटेट होना। बहुत जल्दी कोई इरिटेट हो जाता है, जल्दी से गुस्सा हो जाता है, जल्दी से चिढ़ जाता है, राइट। वो आप बोल सकते हो कि बिकमिंग ए मोर रिजर्व्ड पर्सन, वो बिल्कुल बातचीत करना ही बंद कर दिया उसने लोगों से, वो बात बहुत कम करता है, बिल्कुल कम बात करता है वो, ठीक है। हो सकता है वो लोगों को अवॉइड कर रहा हो सकता है वो चीज़ों को अवॉइड कर रहा हो जो उसे पसंद थी, हो सकता है उसने जो चीज़ें उसे खाना पसंद थी उसने खाना पीना बहुत कम या बहुत ज़्यादा कर दिया, मतलब कहीं भी बैलेंस बिगड़ रहा है, या फिर बहुत कम हो गया है या फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको दोनों को देखना है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि उसकी सेक्सुअल ड्राइव में, क्योंकि मैन आर सपोज टू बी मोर, हम बोल सकते हैं कि मैन को बनाया इस तरीके से गया है कि वी आर मोर सेक्सुअली एक्टिव इन अ सेंस कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं और वी लॉट मोर वी थिंक अबाउट सेक्स, ठीक है, लॉट मोर देन द अपोजिट जेंडर, ठीक है। अच्छा, दिक्कत क्या है इसमें कि आप देखना पड़ेगा आपको कि अब ये चीज़ थोड़ा सा ऑब्जर्व करना मुश्किल है। तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ ना आप सिंगल तरीके से नहीं देख सकते कि सिर्फ ये अगर वो खाना बहुत ज़्यादा खा रहा है या खाना बहुत कम खा रहा है तो उसको डिप्रेशन है, नहीं। क्या होता है कि कोई भी चीज़ को आपको जज करने के लिए यू नीड कपल ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है। ज़रूरी नहीं है आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, हो सकता है कोई ना मिले, बट जितने ज़्यादा पॉइंट्स आपके पास होंगे उतना ज़्यादा आपका अंदाज़ा बेहतर हो सकता है। तो इस तरीके से। अच्छा, तो सेक्सुअल ड्राइव भी आपको देखनी पड़ेगी, नोटिस करनी पड़ेगी कि इज़ इट टू लो, राइट, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको देखना पड़ेगा इज़ देयर अ चेंज इन हिज स्लीपिंग पैटर्न्स, क्या वो बहुत कम सो रहा है या बहुत ज़्यादा सो रहा है, राइट। बैलेंस ज़रूरी है दोनों ही चीज़ों में, ठीक है। अच्छा, ये तो हुए डिप्रेशन के साइन। इसके अलावा होते हैं एंग्जाइटी के साइन। एंग्जाइटी के भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं जिनको देखना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमें एहसास नहीं होता कि सामने वाले पे क्या बीत रही है। ट्रस्ट मी, कभी अगर आपको अटैक आया हो, ठीक है, जैसे हार्ट अटैक आता है ना, वैसे ही एंग्जाइटी का भी अटैक आता है। उस वक्त आपका दिमाग ऐसा हो जाता है ना, मतलब अकेलापन, घबराहट और एक अजीब सी कैफियत हो जाती है जो समझाना बड़ा मुश्किल है। जो उस चीज़ से गुजरा है सिर्फ वही समझ सकता है उस चीज़ को, ठीक है। तो इसके भी कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि बहुत तेज़ हार्ट रेट हो जाना, आपका दिल बहुत तेज़ धड़कने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको घबराहट होने लगेगी, आपकी नींद नहीं लगेगी, या फिर आपको बहुत सारे लोगों के आसपास घबराहट होने लगेगी, राइट। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास तो आपको घबराहट होने लगेगी। बहुत सारों से मतलब ये है कि अगर 4-5 भी है ना तो आपको उलझन होने लगेगी बहुत ज़्यादा। वो एक डिफरेंट तरीके की चीज़ होती है कम्प्लीटली, तो वो भी आपको देखना है। अच्छा, सोने पे सुहागा बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इन दोनों ही सिम्टम्स को, इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देती हैं, राइट। तो अगर आपको डिप्रेशन है या आपको एंग्जाइटी है तो वो और बढ़ा देंगी। कैसे? अगर आपकी सोशल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, मतलब आपके दोस्त नहीं हैं, आप बाहर नहीं जाते, आप शादियों में नहीं जाते, आप लोगों से मिलते नहीं हो, आपने बहुत सारी बिल्लियाँ पाल रखी हैं और आप बस बिल्लियों के ही आसपास रहते हो, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ काम आ जाए तभी आप बाहर जाते हो, नहीं तो आप अवॉइड करते हो। दैट इज़ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो आपको एड्रेस करनी पड़ेगी। देखो क्या होता है कि हमारा जो इवॉल्व हुए हैं हम जिस तरीके से, वो इस तरीके का है नहीं कि हम आइसोलेशन में जी पाएँ। हम उस बारे में थोड़ी देर बाद और बात करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट चीज़ समझो, नेक्स्ट चीज़ ये है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली क्या होता है कि ना ही आप कहीं जाते हो पैदल, ना ही आप चलते हो, ना ही आप एक्सरसाइज करते हो, आप या तो बेड पर रहते हो या फिर उठ के कहीं सोफे पे बैठ जाते हो, बस पूरा दिन उसी में निकल जाता है आपका। दैट इज़ ऑल्सो अ सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आपकी सोच के साथ उस जगह के साथ बांध के रखती हैं। मान लो मैं एक जगह पे बैठ के एक चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, राइट, और फिर मैं दूसरे दिन आके फिर वहीं पे बैठा हूँ, फिर मैं उसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या होगा कि मेरे ब्रेन में वो चीज़ फीड हो जाएगी कि मैं जितनी बार उस जगह पे बैठूंगा ना तो मेरा ब्रेन उसी तरीके से काम करने लगेगा। तो आप एक तरीके से आप अपने आप को उस जगह में बांध लेते हो। दैट्स अ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं प्रोसेस फूड, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, अक्सर लड़कियाँ ऐसा करती हैं
कि वो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम या केक या इस टाइप की चीज़ें खाने लगती हैं अगर उनको डिप्रेशन होता है, अगर उनको सैड फील करती हैं वो, तो ये भी एक साइन है, आपको देखना चाहिए। और अगर आप ये कर रहे हो तो कम कर दो, क्योंकि क्या होता है जो भी चीज़ हम खाते हैं ना उसका असर होता है हमारे बॉडी में, जो केमिकल जाते हैं, जो हमारा न्यूट्रिशन है वो बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है, तो दैट्स ऑल्सो अ सीरियस प्रॉब्लम, तो वो भी आपको देखना है। इसके अलावा जो सीरियस इश्यूज़ आ जाते हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि मेजर कोई इशू आ गया, मान लो आपकी डिवोर्स होगी, ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आदमी का दिमाग है ना हिल जाता है बुरी तरीके से, ठीक है, तो वो भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा ये हो सकता है आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये हो सकता है कि भाई अपने आप को या फिर आपके परिवार में किसी को सीरियस कोई इलनेस हो गई हो, कोई बीमारी हो गई हो, कोई आपके बहुत नज़दीक का इंसान आपको हमेशा के लिए छोड़ के जा चुका हो। ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है आपकी साइकोलॉजी पे, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब आप मिलाओगे ना और किसी इंसान को आप अपनी नज़र में रख के ये सारे फैक्टर्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसको हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं है। देखो मेरे भाई, लड़की गिरती है ना तो 10 लोग आ जाते हैं उठाने, लड़के को कोई नहीं आता उठाने, और अगर लड़के को उठाने कोई आ जाता है ना तो मतलब आप ये समझ लो कि वो भी बहुत अच्छा इंसान है। और दूसरी बात यह है कि वो जिसकी हेल्प कर रहा है ना वो इंसान उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, कहीं ना कहीं उसको एहसास होगा कि यार उस आदमी ने मेरी मदद की थी, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हमारी तकलीफ़, आदमियों की तकलीफ़ अक्सर दिखाई नहीं देती लोगों को, ना ही मीडिया पे आती है, ना ही सोशल मीडिया पे। तो अगर हम एज अ मैन एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। आपको पूरी इंसानियत की, आपको पूरी मैन काइंड की हेल्प नहीं करनी है, आपको एक सिंगल पूरे जैसे बोलते हैं मेल एक जेंडर की हेल्प नहीं करनी है। अगर आप अपने आसपास अपने नज़दीक भी लोगों की हेल्प कर पाओ ना तो भी बहुत बड़ी बात है। तो अब ये तो हमने देख लिया साहब कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। अब ये बताओ सोल्यूशन क्या है इसका। तो सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। सबसे पहली चीज़ ये है सोशल सर्कल बनाओ। सोशल सर्कल बनाओ ऐसे लोगों का जो कि अपबीट हों, थोड़े से ज़्यादा एक्साइटेड हों, थोड़े से ज़्यादा सपोर्टिव हों, थोड़े से ज़्यादा पॉजिटिव हों। ये ज़रूरी है क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है कि हम जब इवॉल्व हो रहे थे तो हम लोगों के आसपास थे, इससे हमारे चांसेस बढ़ गए थे ज़िंदा रहने के, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की चांसेस, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ गई थी, राइट। तो हम इस तरीके से वायर्ड हुए हैं कि वी नीड दैट इंटरेक्शन, राइट। उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उससे हमारा ब्रेन ही इस तरीके से वायर्ड हुआ है कि वी नीड सोशल, जिसे बोलते हैं ना इंटरेक्शन, बहुत ज़रूरी है वो, ठीक है। इंगेज इन अ हॉबी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंगेज इन अ हॉबी। हॉबी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, हॉबी का मतलब ये नहीं एक वीडियो गेम खेल लो या फिर इंटरनेट सर्फ कर लो। हॉबी का मतलब ये है कि यू एक्चुअली गो आउट इन द वर्ल्ड और वहाँ पर आप फिजिकली कुछ काम कर रहे हो, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से आपके चांसेस डिप्रेशन से या एंग्जाइटी से लड़ने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज यू ट्राई टू बैलेंस योर, जिसे हम बोलते हैं ना बायोलॉजी, राइट। अब अपने अंदर के जो केमिकल्स हैं उन्हें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो जितना आप एक्सरसाइज करोगे आपकी हेल्थ बेहतर होगी, जितनी आपकी हेल्थ बेहतर होगी आपकी फिजिकल जो भी आपकी सेल्फ है ना उससे आपकी मेंटल सेल्फ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये काम करो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेल बैलेंस डाइट खाओ। जैसे मैंने कहा कि जो भी आप खाते हो उसका असर होता है, राइट। तो आप अगर हेल्दी खाना खाओगे, फ्रेश खाना खाओगे, वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लोगे तो उससे आपके ब्रेन पे भी और आपकी पूरी बॉडी पे, उसकी फंक्शंस पे बहुत असर पड़ेगा। अब इसका सिंपल सा तरीका ये है भाई साहब कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करो। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हो तो उससे क्या होगा, आप लोगों के आसपास भी हो तो सोशली आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आप नेचर में भी जा पाओगे, आपकी हॉबी भी हो जाएगी, प्लस स्पोर्ट्स खेलोगे तो आप थोड़ा सा अगर अपनी डाइट पे ध्यान दे लोगे तो आपकी जो न्यूट्रिशन है वो भी बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो ओवरऑल आपका जो है जिसे हम बोलते हैं एक वेल बैलेंस्ड आप लाइफ जीने लगोगे, आपकी मेंटल सेल्फ और फिजिकल सेल्फ काफ़ी बैलेंस्ड हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्स इज़ वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हो सकता है भाई कि ये सब करने के बाद भी, और ये सब ऐसा नहीं है कि देखो एक चीज़ अच्छे से समझो, आपने वो देखा है शेयर मार्केट का जो चार्ट होता है, जब आप उसे मिनट्स में देखोगे या फिर सेकंड्स में देखोगे या फिर आप उसे आवर्स में देखोगे, राइट, तो वो बहुत तेज़ ऊपर नीचे होता है। बट वही चीज़ अगर आप डे में देखोगे, वीक में देखोगे या ईयर में देखोगे ना तो वो बहुत हल्का सा मूव करता है, राइट। तो ओवरऑल वो एक डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ आप मिनट्स में देखोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, राइट। उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ भी देखनी है और किसी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वैसे ही आपको देखना है। ऐसा नहीं देखना है कि आज इसने ये करा था, कल ऐसा करा था, आज ये बहुत ज़्यादा सोया है, आज ये बिल्कुल नहीं सोया, और आज इसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, या फिर आज इसने बात नहीं करी है। ऐसा नहीं, आपको देखना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कपल ऑफ वीक्स आप देख सकते हो, ठीक है।
तो वो एक अच्छा साइन है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग साइंस हो सकते हैं जो कि एक ही वीक के अंदर हों, तो वो भी आप नोटिस कर सकते हो। थोड़ा मतलब वक्त दो उस चीज़ को, राइट। और ये सारी चीज़ें जब आप करोगे ना, जो भी मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, अच्छा वेल बैलेंस डाइट लोगे, स्पोर्ट्स खेलोगे, बाहर जाओगे, राइट, हॉबी बनाओगे, लोगों से मिलोगे, ये सब चीज़ें जब आप करोगे ना, तो इसे वक्त देना। हो सकता है कि थोड़े वक्त में ये ना हो, और अगर ना हो, ये सब चीज़ें करने के बाद भी अगर ना हो, तो एक और चीज़ आप ट्राई कर सकते हो और उसके बाद आप हेल्प ले सकते हो। वो ये है कि एक आप रूटीन बना लो अपना, कि मुझे ना जैसे ही मैं उठूँगा और जब मैं सोने जाऊँगा या फिर दिन में भी, मैं ना ही सैड गाने सुनूँगा, ना ही मेरे को सैड मूवी देखनी है, ना ही मुझे कोई मतलब ऐसी नेगेटिव बात सुननी है, ना ही मुझे इमोशनल गाने सुनने हैं, नहीं, मुझे वो सब नहीं करना। मुझे अपबीट ऐसे गाने सुनने हैं जिसमें मुझे नाचने का दिल करता है, राइट। तो मैं जिसे बोलते हैं, मेरे लिए फॉर मी अ डांसर इज़ गोविंदा, राइट। तो बचपन से हमारे पास कैसेट्स होती थी, तो वो उसमें जो है गोविंदा के गाने होते थे, पूरा पूरा दिन डांस करते थे। मैं और मेरा फ्रेंड जो है अनीस, हम पूरा पूरा दिन डांस करते थे भाई साहब, और कोई काम ही नहीं था हमारे पास, ठीक है। खाना खाओ, मूवी देखो, फिर उसके बाद डांस करो गोविंदा के गाने, राइट। तो वो जो आपकी जो बचपन की सेल्फ है ना, ट्राई टू कनेक्ट विद दैट सेल्फ, ठीक है। तो ऐसे गाने सुनो जो आप बचपन में सुनते थे, ऐसे गाने सुनो जिस पे आपको डांस करने का मौका मिले, आपको डांस करने का फील हो, आपका दिल करे डांस करने का। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनो। देखो क्या होता है, हमारे दिमाग का ना एक स्टैंडर्ड बन जाता है, एक नॉर्मल बन जाता है कि हाँ मैं बस इसी लेवल पे हूँ, ऐसा ही रहूँगा, और हाँ ठीक है, ऐसी भी प्रॉब्लम है, वैसी भी प्रॉब्लम है, यही आपका नॉर्मल बना हुआ है। अब क्या होगा कि आप थोड़ी देर मोटिवेशन स्पीच सुनोगे ना, तो आपका दिमाग थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। आपका एटीट्यूड बोल सकते हो, स्टेट ऑफ माइंड बोल सकते हो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। आपको क्या करना है, आप जब डेली ये काम करोगे ना, तो वो धीरे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में वो ऊपर जाने लगेगा, और फिर वो आपका यहाँ के बदले अब ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका नॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा, राइट। तो कोई भी चीज़ अगर आप रेगुलरली करते हो ना, वो आपका नॉर्मल बिहेवियर बन जाता है। तो अभी आप एक लेवल पे हो, जब आप रेगुलरली पॉजिटिव स्पीचेस सुनोगे, रेगुलरली आप मोटिवेशनल स्पीचेस सुनोगे, रेगुलरली आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो फिर आपका वो नॉर्मल बन जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर ये सारी चीज़ें भी काम ना करें आप पे, आप जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, या आपकी नज़र में कोई इंसान आ जाए, आपका भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो मेरे भाई की, मेरे दोस्त, इंतज़ार मत करो, इससे पहले कि कुछ बड़ा हो जाए, टेक हिम टू अ प्रोफेशनल, ठीक है, एक्सपर्ट, जो कि इस काम में माहिर है। साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई काउंसलर हो सकता है, उसके पास लेके जाओ। देखो मेरे भाई, मूवी देख के ना तुम 1000-1100 रुपये उड़ा दोगे, लेकिन उसमें 300-400 रुपये, 500 रुपये डाल के तुम एक काउंसलर के पास उस इंसान को नहीं ले जा सकते जिसकी लाइफ बच सकती है, इससे पहले कि वो कोई बेवकूफ़ी करे, राइट। तो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ज़रूर करें। अगर आपको कुछ ऐड करना हो इसमें, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा हो, आपने कैसे उसकी हेल्प की है, अगर आप बताना चाहें तो बिल्कुल बताएं। देखें, मेरे लिए नहीं, बट हो सकता है कमेंट सेक्शन में कोई और देखे, उसे मोटिवेशन मिल जाए, राइट। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो में कुछ ना कुछ जानने को, सीखने को मिला हो, कुछ ना कुछ आपके भी दिमाग में आया हो। आई होप कि आप भी किसी की मदद करो। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बस, और अपना ख्याल रखना।